हम लोग एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने इतिहास के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सभी को स्टडी कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, अगर देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के जितने भी एसएससी जीडी में अब तक जो एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन सभी को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो आइए हम लोग उसको शुरू करते हैं। पहला जो है ये भारत का भूगोल से इसमें दिया हुआ है, तो पहले भारत का भूगोल से हम लोग स्टडी करेंगे। एक नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है? तो कौन सा है? तो यह पाकिस्तान, यह पाकिस्तान है। भारत तथा पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। भारत के 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पाकिस्तान से लगाती है। तो वो कौन कौन सा है? तो ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। 2 नंबर है, समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसी में खाली जगह द्वीप देश शामिल हैं। तो कितने हैं द्वीप या देश शामिल हैं? तो ये हैं दो हैं। कौन कौन से हैं? वो मालदीव और श्रीलंका है, मालदीव और श्रीलंका। 3 नंबर है, श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य और खाली जगह द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्णन चैनल द्वारा अलग होता है। तो कौन सा? तो ये होता है मन्नार की खाड़ी से। आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी तथा दक्षिण में मीनार की खाड़ी स्थित हैं। 4 नंबर है, भारत अपनी लगभग खाली जगह भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो कितना करता है? तो 106 किलोमीटर भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा डूरंड रेखा कहते हैं। डूरंड रेखा से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती है। आगे 5 नंबर है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देशों में कौन सा स्थान है? तो कौन सा देश में कौन सा स्थान है? तो यह 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है। भारत के 9 राज्यों की तटीय सीमा है। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात राज्य की है तथा उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य की है। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? तो कौन सा? तो ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश की सीमा जो है ये सबसे सर्वाधिक पश्चिम बंगाल से लगती है। बांग्लादेश का मुद्रा का जो नाम है वो टाका है। आगे हैं 7 नंबर में, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो कौन सा द्वीप स्थित है? तो ये है कच्छ द्वीप। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी जो है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी जो है रुतालगला है। और श्रीलंका के अन्य नाम जो है रत्नद्वीप, सिहल द्वीप और तोपोवन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 8 नंबर है, भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? तो कौन सा? तो ये लगता है पश्चिम बंगाल। भारत तथा भूटान के मध्य सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है। भूटान की सीमा 4 भारतीय राज्यों से लगती है। आगे है, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? तो ये जो करती है ये 7 देशों के साथ साझा करती है। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान तथा म्यांमार है। 10 नंबर है, भारत खाली जगह के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। तो किसके साथ? तो ये बांग्लादेश के साथ। आगे 11 नंबर है, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो कितने देशों के साथ? तो ये जो करते हैं ये दो देशों के साथ करता है। कौन कौन से? मालदीव और श्रीलंका। आगे है
12 नंबर में भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? तो कौन सा? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान लगता है। भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान की मध्य सीमा का निर्धारण 1947 में रेड क्लिफ चार्ट द्वारा किया गया था। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के हिस्सा हुआ करते थे? तो कौन सा? तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश हुआ करता था। भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश हैं। 14 नंबर है भारत की खाली जगह किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेश सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। तो वो कितना है? तो ये है आपका 5106.7 किलोमीटर। कुछ स्रोतों में 1520 किलोमीटर 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। 15 नंबर है भारत अपनी भूमि सीमा खाली जगह देशों के साथ साझा करता है। तो कितने देशों के साथ? तो ये 7 देशों के साथ साझा करती है। भारत अपनी स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ साझा करता है। कौन कौन सा? तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। आगे भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? तो कौन सा है? तो ये है नेपाल के साथ, नेपाल के साथ है। भारत के साथ नेपाल की 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। नेपाल से बिहार की सीमा सर्वाधिक लगती है। आगे 17 नंबर है भारत में मेघालय राज्य की निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो कहाँ पर होते हैं? तो ये मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। मेघालय के पठार में गारो, खासी, जानतिया तथा मिक्री पहाड़ियाँ स्थित हैं। मासिनराम तथा चेरुपुंजी खासी पहाड़ी में स्थित हैं। आगे 18 नंबर में गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। गंगा नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है जो यमुनेत्री हिमनद से निकलती है। गंगा नदी यानी पद्मा नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र यानी यमुना से मिलने के बाद मेघना के नाम से जाना जाता है। यानी कि गंगा नदी का बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र और यमुना से मिलने के बाद मेघना के नाम से जाना जाता है। आगे है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो प्रयागराज से हल्दिया तक है, गंगा नदी पर ही स्थित है। आगे इससे रिलेटिव है 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी तथा 2017 में यमुना नदी के साथ जीवित मानव का दर्जा मिला। गंगा नदी का लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ गोमती, रामगंगा, घाघरा, गंडक, बागमती, महानंदा, कोसी, यमुना है। और सबसे बड़ी सहायक नदी जो है, सबसे बड़ी सहायक भी नदी है तथा सोन है। आगे हैं 19 नंबर में भारत में अंतस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग खाली जगह किलोमीटर लंबा है। तो कौन सा है? तो ये है 14,500। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.824 किलोमीटर होता है। वर्तमान में देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 111 है। आगे भारत की समुद्री सीमा 12 समुद्री मील यानी 21.9 किलोमीटर है। भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 टाइम उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 टाइम उत्तर अक्षांश के मध्य तथा 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर की विस्तृत है। 20 नंबर है विशाखापत्तनम खाली जगह स्थल रुद्र और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो कौन सा है? तो ये गहरा। भारत के सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। कंडाला एक ज्वरी बंदरगाह है। कांडाला बंदरगाह का नया नाम पंडित दीनदयाल पोर्ट है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कंडाला है। आगे भारत
के पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह कंडाला, मुंबई, नन्हा, सेवापतन, मोरमुगाओ, न्यू मंगलोर तथा कोचीन है। पूर्वी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह तूतीकोरिन, चेन्नई, एनोर, विशाखापट्टनम, पारदीप, हल्दिया तथा पोर्ट ब्लेयर है। आगे है पारदीप गहरा तथा लेगून सदृश बंदरगाह है। कोलकाता हल्दिया यानी श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट एक नंदमुख बंदरगाह है। 21 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक एक श्रेणी नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो यह है आपका फुट गेज। रेल गेज के 4 वर्गों में बांटा गया है। एक ब्रॉड गेज 1.676 मीटर है। मीटर गेज जो है 1 मीटर है। नैरो गेज 0.610 मीटर और 0.762 मीटर है। स्टैंडर्ड गेज जो है 1.435 मीटर है। देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी यानी मालगाड़ी सुपर वासुकी है। और इसके आगे हैं भारत की सबसे लंबी दूर तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज है। चिनाब ब्रिज की लंबाई नदी तल से 359 मीटर है। भारतीय रेलवे 18 मंडलों में बांटा हुआ है। आगे कर्नाटक का हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। आगे है भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था 1904 में। सीमेंट का आविष्कार वर्ष 1824 ईस्वी में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र लगाने का प्रयास 1904 में चेन्नई में किया गया था, परंतु यह असफल रहा। पहला सफल संयंत्र 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा पोरबंदर में स्थापित किया गया था। 23 नंबर है केरल के सबसे बड़ा जलप्रपात क्या नाम है, तो इसका अथिरपल्ली जलप्रपात है। आगे है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल है जो 455 मीटर है। जलप्रपात वारही नदी पर बनाया गया है कर्नाटक में। जोग या गरस्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात 253 मीटर है जो सारवती नदी पर है। नर्मदा नदी पर बनाने वाला जलप्रपात धुआंधार, दुग्धारा और कपिलधारा है। इससे रिलेटिव कुछ और है। चुलिया जलप्रपात जो है ये चंबल नदी पर और राजस्थान राज्य में है स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है ये। और दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर और गोवा राज्य में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में है। 24 नंबर है भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई, तो कहाँ पर किया गया था, तो ये पश्चिम बंगाल में। जूट उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान तथा निर्यात में दूसरा स्थान है। भारत में पहली जूट मिल सन 1855 में रिसारा यानी कोलकाता के निकट में स्थापित की गई थी। जूट के उत्पादन में पहला तथा दूसरा स्थान क्रमशः पश्चिम बंगाल तथा बिहार का है। आगे है भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक खाली जगह दिनों के बीच होता है। तो कितने, तो ये होता है 100 से 120 दिन के लिए, 100 या 120 दिन के लिए। आगे मानसून पवनें सर्वप्रथम केरल राज्य के तट से टकराती है। वर्षा ऋतु का समय काल 15 जून से 15 सितंबर है। तमिलनाडु में अधिकतम वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से होती है। भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। भारत की जलवायु मौसमी जलवायु है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मीठे पानी का झील नहीं है, तो यह है सांभर झील। लोकटक झील मणिपुर में या यहाँ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। वेबनाड झील यानी केरल में स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील है जो 96 किलोमीटर है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। इस द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है।
आगे वुलर झील यानी जम्मू कश्मीर भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। 27 नंबर है, कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश के जलवायु को प्रभावित करती है? तो कौन सा है? तो यह है कर्क रेखा। यह है कर्क रेखा। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 टाइम उत्तर अक्षांश भारत के 8 राज्यों यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। आगे भारत के सुदूर पूर्वी पश्चिमी भागों में लगभग 2 घंटे के अंतराल हैं। 28 नंबर है, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाले मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि होते हैं। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है ये? तो ये काल वैसाखी के रूप में जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल तथा असम राज्य में तेज आर्द्र हवाएं चलती हैं जिनमें गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं के नाम पूर्वी भारत नॉर्वेस्टर और बंगाल में काल वैसाखी, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम तथा कॉफी वर्षा और केरल में आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। आगे उत्तर भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं को लू कहते हैं और शीतकालीन वर्षा के भारत में स्थानीय तौर पर महावट के नाम से जाना जाता है। और तेज गड़गड़ाहट से बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को वर्षा ऋतु का प्रस्फोट कहा जाता है। आगे निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो कौन सा है? तो ये अरंडी का बीज। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण इस प्रकार है। रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसमें से रबी फसल में गेहूं, जौ, सरसों, मटर, राई, अलसी इत्यादि आते हैं। खरीफ फसल में जून जुलाई में बोया जाता है खरीफ फसल को और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। इसमें जो आता है रबी खरीफ फसल में गन्ना, तिलहन, धान, ज्वार, बजरा, मक्का, अरहर, कपास, सोयाबीन, तिल इत्यादि जो हैं ये खरीफ फसल में आते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर में जायद फसल, मार्च अप्रैल में इसको बोया जाता है और जून जुलाई में काट लिया जाता है। इन फसलों में ककड़ी, खीरा, तरबूज, करेला इत्यादि ये सभी हरी सब्जी के रूप में भी जाना जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इनमें से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, शरावती, मांडवी, पेरियार और तथा पंबा है। माही, ताप्ती, नर्मदा, मांडवी नदियाँ ज्वारनदमुख यानी ऐश्वर्य बनाती है। 31 नंबर है, उस स्थान को पहचानिए जहाँ उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होता है। तो कौन सा कहाँ पर होता है? तो ये होता है बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में। आगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को छोड़कर उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम तथा उनके प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं: हरिकेन कैरोबियन सागर में, टाइफून चीन सागर, विलीज उत्तर ऑस्ट्रेलिया तट, हिंद महासागर में इन्हें चक्रवात कहा जाता है। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो यह चिनाब नदी। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी की सहायक नदियां जो हैं ये सोएक, गिलगित, सिगार, काबुल, जास्कर, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज हैं। आगे सिंधु नदी दमचोक के पास भारत में प्रवेश करती है। 33 नंबर है, सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो कौन सा परियोजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है भाखड़ा नागल परियोजना बनाया गया है। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। भारत की सबसे ऊंची बांध भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी बांध है।
आगे है इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। यह नहर हरेक बैराज से निकाली गई है। भारत की सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध है जो महानदी पर निर्मित है। इस प्रकार से भारत के प्रमुख उपदेशीय परियोजना इस प्रकार से हैं। परियोजना का नाम और नदी इस प्रकार है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, उरी परियोजना झेलम नदी पर है। किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पर, दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर, पोंग बांध परियोजना व्यास नदी पर, नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर बनाया गया है। 34 नंबर है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो यह है लक्षद्वीप। यह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है। ये 9 डिग्री चैनल मनिकाय तथा लक्षद्वीप की अलग करता है। आगे लक्षद्वीप को 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप को 36 द्वीप हैं तथा सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप की क्षेत्रफल 32 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी दमन है। यह द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्रेयर है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान तथा कार निकोबार को अलग करता है। पांडुचेरी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों यमन या आंध्र प्रदेश, कराइल यानी तमिलनाडु में तथा माहे यानी केरल राज्य में फैला हुआ है। पैंतीस नंबर है कौन सा पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरिया पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, तो कौन सा, तो ये हिमालय। ये जो हिमालय जो है ये रोकता है। हिमालय वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व के सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरवली है। अरवली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था, तो ये जो हुआ था ये चीन के साथ हुआ था। भारत तथा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम गेलुफू है। भारत चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम मैकमोहन है। भारत तथा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ कहते हैं, रेड क्लिफ। आगे है भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है, तो यह है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट था। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में स्थित है। कैलीमियर पॉइंट तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे मकाऊ बांध किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर है, तो ये ताप्ती नदी पर स्थित है। मकाऊ बांध को बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह ताप्ती नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर के बाद यह गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। मकाऊ बांध का उपयोग ताप्ती जिले के उकाऊ शहर में बिजली उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। इससे रिलेटिव महत्वपूर्ण बिंदु हैं मौसलिया बांध आंध्र प्रदेश और पेन्ना नदी पर स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड भागीरथी नदी पर है। हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी पर स्थित है। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल हुगली नदी पर स्थित है। सलाल बांध परियोजना जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर स्थित है। और उरी बांध जम्मू कश्मीर झेलम नदी पर। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश रिहंद नदी पर। मैथन बांध उत्तराखंड बरकार नदी पर। जोहार सागर बांध राजस्थान चंबल नदी पर। नागार्जुन बांध तेलंगाना राज्य कृष्ण नदी पर। इंडुक्की बांध केरल में पेरियर नदी पर स्थित है। आगे निम्नलिखित में से कृष्ण नदी के सहायक नदी कौन सा है, तो यह है घाट प्रवाह।
महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ इस प्रकार से हैं, यमुना का चंबल, सिंध, केन, बेतवा, हिंडन, टोसें। कृष्ण जो है घाट प्रभा, तुंगभद्रा, कोयना और जल प्रभा है। कावेरी, मेहावती, भवानी, कावनी, अक्रवती है। नर्मदा का है ओसंग, गंजाल और तावा है। दामोदर का है बरकार, कोनार। और चंबल का है बानस और पार्वती है। 40 नंबर है, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हैं? तो कितने? तो ये हैं 1। सिक्किम को 22 राज्यों के रूप में 6 मई 1975 ईस्वी को भारत का राज्य बनाया गया था। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य है। भारत में एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जिसकी सीमा सिक्किम से मिलती है। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों की सूची भूटान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम है। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम है। और चीन में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। म्यांमार से जो है अब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। नेपाल, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल है। और पाकिस्तान जो है लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर से मिल लगता है। 41 नंबर है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के रूप में दर्ज किया गया है। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रमुख राज्यों का स्थापना दिवस, आंध्र प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को, तेलंगाना 2 जून 2014, अरुणाचल प्रदेश 20 जनवरी 1987 को स्थापित किया गया था। गोवा को गोवा दिवस 30 मई 1987 को, गुजरात दिवस 1 मई 1960 को, हरियाणा दिवस 1 नवंबर 1966 को, झारखंड दिवस 15 नवंबर 2000 को, महाराष्ट्र दिवस 1 मई 1960 को, उत्तराखंड दिवस 9 नवंबर 2000 को। ये स्थापना दिवस हैं। आगे हैं, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 नवंबर को। 43 नंबर है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खाली जगह से निकलती है। तो कहाँ से? तो ये अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। आगे, हिंद महासागर में कौन से समुद्री बंदरगाह स्थित हैं? तो कौन से समुद्री बंदरगाह स्थित हैं? तो यह कोच्चि पोर्ट केरल स्थित हैं। अब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का भाग है। हिंद महासागर में कई समुद्री बंदरगाह स्थित हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई, कोच्चि पोर्ट, केरल इत्यादि स्थित हैं। आगे, मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित हैं। हिंद महासागर का मोती मालदीव को कहा जाता है। सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित हैं। आगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाए जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त हैं? तो कौन सा है? तो ये लाल लेटराई मिट्टी है। काजू की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है लाल लेटराई मिट्टी है। इसकी खोज केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसकी खेती जो है ये केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में की जाती है। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदाएं जो हैं पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा, काली मिट्टी, लेटराई मिट्टी और शुष्क मृदा पाई जाती है। 46 नंबर है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सदिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर। भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल है जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह 9.15 किलोमीटर यानी कि 5.69 मील है। लंबा सेतु लोहित नदी पर बना है जो ब्रह्मपुत्र नदी का एक मुख्य उपनदी है। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे और दूसरे छोर असम के तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे से स्थित है। भारत के सबसे लंबे पुल इस प्रकार से हैं। ढोला सदिया पुल असम और अरुणाचल प्रदेश
प्रदेश लोहित नदी पर। दिबांग नदी पुल अरुणाचल प्रदेश दिबांग नदी पर। महात्मा गांधी सेतु बिहार गंगा नदी पर बनाया गया है। बांद्रा वर्ली सी, बांद्रा से वर्ली दक्षिण मुंबई महिमा खाड़ी से। बोगीबिल ब्रिज धेमाजी से डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी पर। आगे निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? तो ये कहाँ पर है ये? तो ये है महाराष्ट्र में, ये है महाराष्ट्र में। रामसर सिंध को 2 फरवरी 1971 में रामसर शहर यानी ईरान में अपनाया गया था। भारत में यह संधि 1 फरवरी 1982 में लागू हुई। 2 फरवरी 2024 तक भारत में 80 रामसर साइटें हैं। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का यानी उड़ीसा झील है और सबसे छोटी साइट रेणुका वेडलैंड हिमाचल प्रदेश है। आगे हैं बरालचा दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाले 2 जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन से नदी बनाती है? तो कौन से? ये चिनाब नदी। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्र भागा कहा जाता है। चिनाब नदी पर परियोजनाएं इस प्रकार से हैं, इसमें जो है ये बागलिहार और सलाल और दुलस्ती है। 49 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो कौन सा है? नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय कटक में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस घर में रहते थे उसका नाम जानकीनाथ भवन था, जिससे बाद में यह संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। यह पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय है। महत्वपूर्ण बिंदु से राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में, भारतीय संग्रहालय कोलकाता है। इससे आगे सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई, नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम है। भारतीय वन्यजीव यानी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1972 को लागू किया गया था। भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और व्यापार को नियंत्रित करने का उद्देश्य से लागू किया गया था। 51 नंबर है प्रवद्ध, मंजीरा और मनेर नदियां खाली जगह नदी के दाहिनी सहायक नदी है। तो कौन सा है? तो ये गोदावरी, ये है गोदावरी। प्रवर नदी, मंजीरा नदी और मनेर नदी गोदावरी नदी के दाहिनी सहायक नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां कावेरी, महानदी, कृष्ण, गोदावरी, ब्राह्मणी, वेतरणी, स्वर्ण रेखा इत्यादि हैं। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां मांडवी, साबरमती, माही, ताप्ती, नर्मदा इत्यादि हैं। आगे हैं खाली जगह और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती है। तो कौन सा? तो ये नर्मदा और ताप्ती नदियां पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। मध्य प्रदेश से निकलने वाली दोनों नदियां अरब सागर यानी खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां और शंकर, हिरन, तावा, कंजाल और बंजार हैं। नर्मदा नदी पर जबलपुर के भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात बनता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वत मालाओं के बीच बहती है? तो वो है ये सिंधु नदी। जास्कर या जास्कार और लद्दाख के बीच सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी लद्दाख की जीवन रेखा है। सिंधु नदी अरब सागर में जाके गिरती है। आगे हैं दिलवाड़ा और जारगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो ये है राजस्थान में। दिलवाड़ा पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित है जिसकी ऊंचाई लगभग 1442 मीटर है। जारगा पर्वत चोटी राजस्थान के उदयपुर जिले में है जिसकी ऊंचाई लगभग 1431 मीटर है। अरवली पर्वत की सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। लूनी नदी अरवली पर्वत से ही निकलती है। अरवली पर्वत का विस्तार दिल्ली रिज से आरंभ होकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात तक है। आगे तिराप और नोवा नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती है? तो ये बहती है अरुणाचल प्रदेश में।
तिराप नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में बहती है और इसका विलय बुरही दिहिंग नदी में हो जाता है। और नोआ नदी भी अरुणाचल प्रदेश में बहती है। अरुणाचल प्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण नदी ब्रह्मपुत्र है। इस नदी के महत्वपूर्ण तथ्य हैं उद्गम मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग हिमनद है और तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में यह सांग्याप दर्रे द्वारा प्रवेश करती है। यह इसे दिहांग कहते हैं। दिबांग तथा लोहित नदी के संगम के बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र कहलाती है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? तो इसमें से पालकोड़ा की पहाड़ियाँ जो हैं आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। पालकोड़ा की पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण भाग में पूर्वी घाट का भाग है। यह आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले और कुंडपा जिले में स्थित है। महाबालेश्वर की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित है। आगे है अन्नाईमुड़ी प्रायद्वीप पठार तथा दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी है तथा यह चोटी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पर स्थित है। नीलगिरी तथा अन्नामलाई के बीच पालघाट दर्रा स्थित है। आगे ही निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो यह है नर्मदा नदी। आगे छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह तमिलनाडु है। छतों पर वर्षा के जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य तमिलनाडु है। इस योजना को 2001 में शुरू किया गया था। आगे कन्नौर में हंगरंग घाटी के सेलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर के निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसमें से कौन सा जोड़ता है? तो ये जोड़ता है लेपचा दर्रा। लेपचल्ला दर्रा। किन्नौर में हंगरंग घाटी के सेलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्व छोर को लेपचा ला दर्रा जोड़ता है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रा इस प्रकार हैं। सिपकल्ला दर्रा ये शिमला और तिब्बत से जुड़ता है। रोहतांग दर्रा मानली लेह को। बाड़ालाचा दर्रा जो है लेह और मनाली को जोड़ता है।